अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं पुर्तगाल की पब्लिक यूनिवर्सिटी, जो कि यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्ब्रा। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, चाहे आप बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें, मास्टर के लिए अप्लाई करें या इंटीग्रेटेड मास्टर के लिए अप्लाई करें या आप PhD डिग्री प्रोग्राम के लिए, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 414 कोर्सेज जो है ना तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को भी जो है ना ऑफर किए जाते हैं, जिसमें 46 कोर्सेज जो है ना अंडर ग्रेजुएट के, 127 कोर्सेज मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए, 12 कोर्सेज जो है ना इंटीग्रेटेड मास्टर के हैं और 79 जो कोर्सेज है PhD जो है ना स्टूडेंट को ऑफर किए जाते हैं। अब अगर इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, अप्लाई करने का मेथड क्या है, पहले तो मैं यहाँ पे आपको स्टेप बता देता हूँ, इसके स्टेप्स क्या होंगे जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे इन केस अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैमरा में। अब यहाँ पे देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, अपना कोर्स सिलेक्ट करना है, क्या आया कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है जी, कोर्स सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपने उसकी जो डेडलाइंस होगी और उसके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने कंफर्म करना है। और जब आपने ये दोनों चीज़ें कंफर्म कर ली, उसके बाद तीसरे स्टेप्स में आ जाएगा सबमिट योर एप्लीकेशन। लाइक कोर्स भी आपने फाइंड कर लिया, एलिजिबिलिटी भी चेक कर ली, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक कर ली, ईच एंड एवरीथिंग आपकी कंप्लीटेड है। फिर आपने क्या करना है, बिफोर डेडलाइन अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करना है। एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैमरा के जो है ना 3 फेज़ होते हैं और ये फेज़ कम से कम चलेंगे सितंबर अक्टूबर तक। लाइक अक्टूबर तक आप इसी यूनिवर्सिटी में बैचलर मास्टर या PhD किसी भी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे फेज में आ जाता है जी, आपने क्या करना है, जब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर लेना है, सबमिट करने के बाद जो है इसकी एप्लीकेशन फीस भी है जो कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को पे करनी पड़ेगी, जो कि अप्रॉक्सीमेट 50 यूरो इसकी एप्लीकेशन फीस है जो कि आप पे करेंगे। उसके बाद इनकी जो है ना प्रोवेंशियल जो लिस्ट होगी है वो अनाउंसमेंट की जाती है, उसमें स्टूडेंट्स के नेम मेंशन होते हैं, जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं या सिलेक्ट होते हैं। अब जो प्रोवेंशियल लिस्ट में जो स्टूडेंट का नाम आ जाता है, उसमें से फिर जो फाइनल लिस्ट होती है वो अनाउंसमेंट की जाती है। ठीक है जी, अब ये जो रिजल्ट होता है आपका एप्लीकेशन पोर्टल पे जो है ना आपको लाइक स्टेटस का अपडेट कर दिया जाता है, वहाँ पे आपको मिल जाता है प्लेस्ड और एडमिटेड। अब जो स्टूडेंट एडमिटेड होता है उसके बाद जो है ना अपना वीज़ा प्रोसेस करा सकता है। उसके बाद उसको क्या मिल जाता है, यूनिवर्सिटी का UC उनका होता है, यूजर नेम होता है, ID होती है, वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं और आप ऑफिशियली तौर पे कोइम्ब्रा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कोर्स की बात करूँ कि कोर्स कौन कौन से अवेलेबल है, लाइक यहाँ पे 2025-2026 मास्टर, बैचलर, इंटीग्रेटेड। अब मैं यहाँ पे लाइक मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं मास्टर के या बैचलर के, PhD के मिनिमम होते हैं। अब मैं पहले जो है ना आपको मास्टर के दिखा देता हूँ कि कौन कौन से कोर्स यहाँ पे मास्टर के लिए अवेलेबल है। उस पर क्लिक करेंगे, अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये सारी फैकल्टी मेंशन है। आपका आर्ट्स हो गया, ह्यूमैनिटीज हो गया, लॉ डिपार्टमेंट हो गया, मेडिसिन हो गया, फैकल्टी इकोनॉमिक्स, फार्मेसी और टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स, कॉलेज ऑफ आर्ट्स। तो ये सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको ऑफर किए जा रहे हैं जो कि मास्टर के कोर्सेज हैं। इनमें भी और बहुत से कोर्सेज हैं, लाइक फैकल्टी के अगर आप चेक करेंगे तो फैकल्टी में जो जो कोर्सेज यहाँ पे लिस्टेड होंगे वो यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए सारा एप्लीकेशन का कैलेंडर भी दे सकते हैं, कोर्स प्लेसेस ओपनिंग नोटिस भी दे सकते हैं, री एडमिशन कन्फर्म लाइक सेकंड साइकिल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हर कोर्स की आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। अब लाइक यहाँ पे आपने देख लिया ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम। उसके बाद हम देखते हैं जी बैचलर के, जो स्टूडेंट FSC कंप्लीट कर चुके हैं और बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो बैचलर के कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे देखिए जी, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, यहाँ पे मास्टर का जो है ना फर्स्ट साइकिल होता है इधर जो है ना, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो। अब यहाँ पे हमने कोर्सेज वाली लिस्ट पे जाना है कि कोर्सेज कौन कौन से हैं। स्पेशल कॉन्टेस्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, ठीक है जी, इसमें आप क्लिक करते हैं। अब ये आपके पास ओपन हो गया। आपने क्या करना है, बैचलर एंड इंटीग्रेटेड मास्टर पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, इंटरनेशनल स्टूडेंट पे इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे इसका जो है ना सारी डिटेल आपके पास ओपन हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ पे एप्लीकेशन की डेडलाइन लाइक स्केड्यूल आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए जी, फर्स्ट कॉल होगी, सेकंड कॉल होगी, थर्ड कॉल होगी और उसके बाद क्लियरिंग स्टार्ट हो जाती है, लाइक रिजल्ट अनाउंसमेंट सारे वगैरह कुछ स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कम से कम फर्स्ट साइकिल की ये डेडलाइंस गिवन है, सेकंड की ये गिवन है, थर्ड की ये गिवन है। ठीक है जी, उनके रिजल्ट अनाउंसमेंट की भी यहाँ पे डिटेल गिवन है। अब यहाँ पे देखिए 8/7/2025, 8/8/2025, यहाँ पे 20 जून 2025, ये सारे स्केड्यूल आपको यहाँ पे गिवन मिल जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी, इनरोलमेंट का प्रोसीजर भी यहाँ पे मिल जाता है। इनरोलमेंट आपने कब करनी है, रिजल्ट इसका कब अनाउंसमेंट किया जाएगा, सारे डिटेल। थर्ड कॉल की जो 16 जुलाई 2025 हो गया, रिजल्ट इसका जो रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा 2 सितंबर 2025 को किया जाएगा। यहाँ पे स्केड्यूल आपको गिवन है। उसके बाद यहाँ पे कोर्सेज की डिटेल भी गिवन है कि कोर्सेज कौन कौन से यहाँ पे अवेलेबल है। एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पे गिवन है, आपने ये सारी डिटेल पढ़ लेनी है।
और इसके बाद हम चलते हैं जी एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी किस तरह से होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं पीएचडी के कोर्सेज भी बता देता हूँ कि पीएचडी के कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। सेम वही कोर्सेज हैं जो मास्टर के लिए आपको ऑफर किए जा रहे हैं, ठीक है जी। इसमें भी फैकल्टी आर्ट्स है, लॉ डिपार्टमेंट, मेडिसिन, साइंस टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, उसके बाद स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट्स हो गया, उसके अलावा आपका इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च हो गया, पीएचडी नर्सिंग होगी। ये सारे कोर्सेज जो है ना आपको ऑफर किए जाते हैं। अब यहाँ पे हमने एप्लीकेशन किस तरह से सबमिट करनी है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, यहाँ पे आपको आ जाता है सबमिट योर एप्लीकेशन। अब ये लिंक गिवन है, इस लिंक पे हमने जी कर लेना है क्लिक, बाकी जो है ना सारे मैं रिमूव कर देता हूँ। रिमूव कर लिए। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम पे प्ले कर रहे होंगे ना, तमाम इंटरनेशनल, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्लिक करके आपने इस पेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। ट्रांसलेट करने के बाद यहाँ पे देखिए न्यू यूजर का ऑप्शन है, उसके बाद आपने लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जी आपको कुछ स्टेप्स इस तरह से मिल जाते हैं। आपने क्या करना है, डिग्री एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि आपने बैचलर, मास्टर, पीएचडी या किसी भी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब अप्लाई पे क्लिक करेंगे ना, सबमिट हु, यहाँ पे देखें जी थोड़ा सा इसको मैं जो है ना आपको ट्रांसलेट करके कंफर्म करके बता देता हूँ। अब ये नोटिफिकेशन ये है कि क्योंकि पुर्तगाल जो है ना उनका जो पोर्टल होता है ना DGES, डायरेक्टरेट जनरल फॉर हायर एजुकेशन, जिन स्टूडेंट ने इस पोर्टल पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट की है, वेदर वो बैचलर के, मास्टर के या पीएचडी के, तो उन स्टूडेंट को दोबारा यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो यूनिवर्सिटी की जो आपने एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट की है, ये खुद वहाँ से मतलब कि रिसीव कर लेंगे, दोबारा आपको फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फर्स्ट में अप्लाई करें, आपने DGES के पोर्टल पे भी अप्लाई नहीं किया, तो आपने फिर इसी पोर्टल पे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए जी कोर्स सिलेक्ट मैंने कर दिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे क्या कहता है कंप्लीट नेम, लाइक मेरा नाम मोहम्मद परवेज है तो मैं यहाँ पे मोहम्मद परवेज टाइप देता हूँ। उसके बाद क्या कहता है पाकिस्तान नेशनलिटी है मेरी, यहाँ पे मैं जो है ना पाकिस्तान की नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद क्या करना है, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपने मेंशन करना है। अगर जिन स्टूडेंट का पासपोर्ट बना हुआ तो पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे, अगर CNCA पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे पासपोर्ट सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद कंट्री जो है ना मेरी पाकिस्तान है तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट के नंबर लगाना है, लाइक मैं यहाँ पे कोई भी रॉन्ग पासपोर्ट नंबर लगा देता हूँ जी, पासपोर्ट नंबर हो गया। उसके बाद सेम वैलिडिटी कितनी है, लाइक इसकी एक्सपायरेशन कितनी है, मैं इसको 2035 कर देता हूँ जी, 35, ठीक है जी, ये 35 होगी, 10/7/35। अब ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है सेम यही कैप्चा आपने नीचे लगाना है, 2Y, यहाँ पे देख सकते हैं 28G, ये लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने ईमेल कंफर्म करना है, लाइक मेरा जो ईमेल एड्रेस है मैं यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस कंफर्म कर देता हूँ। ये ईमेल लगा दिया। ईमेल को आपने कंफर्म कर लेना है कि ईमेल आपने करेक्ट लगाया। ये सारा कुछ लगाने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है, तो आपकी एप्लीकेशन जो है ना यहाँ पे सबमिशन पे चले जाएगी। अब यहाँ पे जो डाटा आपको ऑलरेडी एडेड होगा वो यहाँ पे आपको कंफर्म करके दे देगा कि क्या क्या चीज़ें जो है ना आपने ऑलरेडी सबमिट की हुई और उसको दोबारा आप यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए जी वो कहता है कि जी मेरा ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है जी, रजिस्टर्ड है ना, तो मैं यहाँ पे जो है ना जीमेल कोई भी रॉन्ग दे देता हूँ जी, कोई भी, लाइक अगर यहाँ पे मैं जीमेल ये डाल देता हूँ जी। उसके बाद 75PCC, ठीक है जी। और उसके बाद ये देखें जी इसको रिव्यू करना है, आपने रिव्यू कर लिया। उसके बाद सिंपल रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे मेरा नेम भी ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है, ठीक है जी, लाइक मेरी एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट हुई पड़ी है। तो यहाँ से इसी तरह से आपकी एप्लीकेशन जो है ना कंप्लीट फाइनलाइज हो जाएगी और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा ना, आपने आ जाना जी फिर साइन इन वाले सेक्शन पे। यहाँ पे मैं साइन इन वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूँ जी। अब वहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड लगाएंगे ना, तो कुछ इस तरह से इसका अकाउंट जो है ना लॉगिन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है ना आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। लाइक यहाँ पे मैं कोई भी जनरल डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देता हूँ। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो है ना सारा डाटा यहाँ पे ऐड करना है, ये ऐड कर लिया। उसके बाद वो क्या कहता है जी, यहाँ पे अपनी इशू डेट बताएं, किस चीज़ की है, नेशनल आइडेंटिफिकेशन मतलब कि पासपोर्ट की। अब पासपोर्ट की इशू डेट क्या है, प्लेस ऑफ इशू पाकिस्तान हो गया। अब यहाँ पे जो है ना इशू डेट मांग रहा है तो मैं यहाँ पे 2025 को ही सिलेक्ट कर देता हूँ जी। उसके बाद 19 तो नहीं होता, इससे पहले जो है ना हम एक स्लाइड कर देते हैं। उसके बाद एक्सपायरेशन ऑलरेडी एडेड है, ठीक है जी, पाकिस्तान ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब मुझे वैट नंबर नहीं मिला हुआ, इसको मैं क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा। उसके बाद कंटिन्यू पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जेंडर इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे मेल हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब लाइक एक सारों का पर्सनल डाटा होता है जो कि फिलअप करना पड़ता है स्टूडेंट को। अब यहाँ पे देखें जी क्या कहता है जी, इसको जो है ना पहले जो है ना हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं।
अब वो क्या कहता है जी, पिक्चर मैंडेटरी। अब जो है ना हमने पिक्चर अपलोड करनी है। अगर आप वेब कैम के थ्रू कैप्चर करना चाहते हो तो फर्स्ट वन मैं लेकिन यहाँ पे फाइल अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे चूज़ फाइल, यहाँ पे मैं कोई भी जेपीजी जो फाइल है मैं यहाँ पे जो है ना उसी को ऐड कर देता हूँ। लाइक यहाँ से कोई पिक्चर जो है ना मैं फॉर्मेलिटी के तौर पे यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है जी, कंटिन्यू पे क्लिक किया। उसके बाद कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। पिक्चर यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। ठीक है जी, यहाँ पे सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए यू मस्ट सेलेक्ट द एरिया ऑफ पिक्चर वांट टू शो इन द पिक्चर। अब यहाँ पे मैं इसको कन्फर्म कर देता हूँ। क्रॉप पे क्लिक करना है। ठीक है जी, हो गई। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है, जो क्रॉप साइड होगी पिक्चर की अपलोड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस ऐड करना है। एड्रेस पे ऐड करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते जाएंगे। लाइक ये सारे स्टेप्स होंगे जो कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को फॉलो करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे एड्रेस है, यहाँ पे एड्रेस हो गया। उसके बाद कंट्री हो गया, पाकिस्तान हो गया। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे फिर वो एड्रेस मांग रहा है लाइक लाहौर। बाकी कम इसको भी लाहौर कर देता हूँ। कंपल्सरी पॉइंट में से फिल कर देता हूँ, बाकी ऑप्शन को मैं स्किप कर देता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ऑफिशियल कॉन्टैक्ट है, कंटिन्यू पे क्लिक करने की कोशिश करता हूँ। अगर हो जाता है तो अदरवाइज आपने यहाँ पे फिलअप करना है। ये सारा डाटा आपके पास हो गया। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जी, इसके बाद इसको ट्रांसलेट कर लेना। आपने ट्रांसलेट कर लिया। अब ये सारे एप्लीकेशन के जो है ना आपको सेक्शन ऑप्शन मिल जाते हैं सारा कुछ। यहाँ पे देखिए जी, एप्लीकेशन मास्टर इन लॉ, लाइक अगर आप मास्टर इन लॉ में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे एप्लीकेशन अवेलेबल होंगी ना वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि यहाँ पे एप्लीकेशन अवेलेबल है पड़ी। ठीक है जी, ये सारा कुछ इसी तरह से आपने इसी के पोर्टल पे आके अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइक इसमें से कोई भी डिग्री प्रोग्राम जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे लॉ पे क्लिक करता हूँ। न्यू एप्लीकेशन पे, न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक किया, चूज़ फर्स्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे किस में अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। पहले तो जो है ना पेज को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है ताकि आपको समझ आ सके कि ये लिखा हुआ क्या है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ जो है ना इसकी स्पेशलाइजेशन डिपार्टमेंट है। मैं यहाँ पे क्रिमिनल लीगल साइंसेस ब्रांच में क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा। सिलेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन भी मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, इसमें से कोई भी सेम इसी तरह से आपने सेलेक्ट कर लेना है। थर्ड ऑप्शन भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये सिलेक्ट हो गया। अब 3 हो गए। उसके बाद आपने क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको फिर जो है ना ये सारा एप्लीकेशन डाटा ऐड करना पड़ेगा। ऐड करते जाएंगे। ठीक है जी, फाइनलाइजेशन पे जाके आपने एप्लीकेशन जो है ना यहाँ पे सबमिट कर लेनी है। लाइक यहाँ पे आई डिक्लेयर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट कंट्री, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। अब कौन सी एम्बेसी के थ्रू मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इस्लामाबाद एम्बेसी के थ्रू। ठीक है जी, यहाँ पे सेलेक्ट किया। उसके बाद इसको भी डिक्लेयर कर देना है। उसके बाद इफ़ योर एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड डू यू वांट क्रेडिट फॉर योर सब्जेक्ट बेस्ड ऑन यस। ठीक है जी, मैं बल्कि आप तब इसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं जब आप एकेडमिक या प्रोफेशनल रिजल्ट्स के वेट कर रहे हो। तो इसको मैं नो पे रहने देता हूँ, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस तो स्किप कर देता हूँ ट्रेनिंग के लिए। अब इसको जो है ना नो पे क्लिक करने के बाद आपका एजुकेशन डाटा हो गया, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी आपने यहाँ पे वो मेंशन करनी है। अगर आपने कोई ऑलरेडी स्कॉलरशिप या अवार्ड लिया वो मेंशन करना है। कोई एक्सपीरियंसेस हैं वो मेंशन करने हैं। आपने 2 लेटर रिकमेंडेशन, बल्कि 3 लेटर रिकमेंडेशन के ऑप्शन है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये सेक्शन आपका ऑप्शनल है। लाइक इसी तरह से आके आप यहाँ पे अपनी किसी भी डिग्री प्रोग्राम के लिए इस पोर्टल पे आके अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइजेशन करनी है, सबमिट करनी है। मजीद अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कराना चाहते हो या यूनिवर्सिटी में अप्लाई कराना चाहते हो तो आप मेरे थ्रू भी अपनी एप्लीकेशन जो है ना प्रोसीड करा सकते हो। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा इसी वीडियो के ही लेफ्ट कॉर्नर में, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।